वो ओपननेस अगर नहीं रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस कभी भी मिलेगा नहीं ना। चाइना मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता है, और वो जैसे मना कर रखा है ना, जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं है, फिर वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो यही चीज़ उसका मतलब वो एक्साइटिंग लगता है कि पूरा ही मतिमंद होके कैसा लगेगा वहाँ पे जाके। तो वो वहाँ पे ऐसा मतलब क्यूरियोसिटी। वो फ़ील क्यूरियोसिटी, यस। होना। तो न्यू ईयर की पार्टी ऐसा करना कि उसमें बच्चे और फैमिली इन्वॉल्व हो सके। उनको जब तक वो देखेंगे नहीं कि मेरा काइंडर एनवायरनमेंट क्या है, कि ये खेत में रहना क्या होता है, टेंट रहना क्या होता है, टेंट में ठंडी कैसे लगती है, टेंट पे पानी टपक सकता है, अपना पानी गिर गया तो फिर वो अपने को ही साफ करना है। तो ये सब चीज़ों का एक्सपोज़र, तो यानी उनको भी पार्टी कर लो कि तुम भी मरो, आओ अब सारे दिन कैसा लगता है ठंडी में रहना। वो रिश्तेदारों की गैदरिंग में ले जाके बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालने से अच्छा है कि उनको यहाँ बाहर लाके जंगल में 4 दिन बैठेंगे अपन लोग और कुछ नहीं करें। और कुछ नहीं करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जाके वो कुछ नहीं मटेरियलाइज़ होने लगता है। फिर जैसे रशिया है, रशिया वाज़ लाइक मेरा पहला कंट्री जो मुझे कंट्री का कांसेप्ट समझ में आया था। तो अपन वो पहले एक यूएसआर था, बहुत बड़ा कंट्री था, वो अब टूट के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। अब मैं उसको इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे ऐसे जैसे बर्तन गिरता है तो गिर के काँच टुकड़े-टुकड़े होता है। मैं बोला पर ये दूर-दूर कैसे होंगे? तो फिर इनके बीच में समुद्र आ गया होगा क्या? मतलब जो फुद्दू बातें नहीं रहती है, जो एक बेसिक ज्योग्राफी समझी है, उसकी वजह से इमेजिन करना। फिर बोलता है बड़ा होके बोलता है ये रशिया हो गया। मतलब ये हो कैसे रहा है? मतलब ये हो गया मतलब मेरा जो मैच्योरिटी बढ़ने का, ठहराव लाने का ना दिमाग में और चीज़ों का, वो बच्चों की वजह से ही आ जाता है ना। वो जैसे वो स्लोनेस से चलते हैं, वो जैसे तुमको जो फॉरगिविंग रहते हैं, वो जैसे तुमसे कुछ गलती हुआ, तुम गलती करते हो उसको झाप के बराबर कर दिया, पूरा सिखा दी। पर जब उसके काम में तुमने गलती किया तो वो कैसा फॉरगिविंगली बोलता है, यार अरे कुछ नहीं होता इसमें क्या है, आगे बढ़ो पापा। चलो, रोलिंग ऑल 3 कैमरास। एक्चुअली भैया एक ऐसे पर्सन है ना, मतलब ही हैज 2 लवली किड्स एंड लवली वाइफ आल्सो, क्योंकि यस। supporting family, I feel it's very important to help your travel goals, because भैया सिर्फ फास्ट मोटरसाइकिलिंग टूर्स नहीं बल्कि एक्सट्रीमली स्लो साइकिल ट्रैवल भी करते हैं। सो भैया प्लीज एक्सप्लेन अस कि जो इसका मैनेजमेंट भी है या फिर इसका जो बैलेंसिंग एस्पेक्ट है लाइफ का। How do you manage Yeah. balance? How do you Balance. balance family, work and hobbies? तो अभी इसमें तो मेरा फैमिली वाइज तो मेरा जैसे लॉटरी लग गया। तो मतलब मुझे ऐसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया कि वो चीज़ों को समझ के, जैसे वो भी साइकिल सफारी उसने अटेंड किया है एज एन ऑर्गेनाइजर। तो उसने देखा है कि वहाँ पे कैसा केओस रहता है, मतलब जो पार्टिसिपेंट साइड है कोई भी, तो उनको लग रहा है कि वाह कितना सब कुछ मस्त स्मूथली चल रहा है। पर जो इस साइड होता है, इस साइड कहीं ना कहीं आग लगी रहती है, भैया वो डीजल खत्म हो गया, भैया एक मोटरसाइकिल नहीं, एक साइकिल नहीं मिल रही, भैया वो मोटरसाइकिल कैमरामैन की लेके चला गया, भैया कैमरामैन ही गायब हो गया, भैया ये क्या हो रहा है? तो वो रैंडम चीजें चल रही है ना, और वो कैसा एक सेंटर पॉइंट पे आती है जो स्पॉक होता है ना, वो फिर वहां से वो डेलीगेशन चालू होगा। तो वो इनिशियली पूरा अनिल सर करते थे, यानी 3-4 लोगों का काम अनिल सर। और फिर उन्होंने धीरे-धीरे जैसे उनके साथ जो लोग रहे, तो वर्क में भी जैसे बोलते हैं ना लॉटरी लग गई, तो ये सेकंड मेरा लॉटरी फिर से वो लग गया कि मेरा मेजर जो हॉबीज़ हैं, मेरा वही वर्क डोमेन भी होते जा रहा है। विथ टाइम वो इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको फुल टाइम कर लूँ, पर वो सस्टेनेबल उसमें आ रहा है। जैसे साइकिल सफारी एटलीस्ट वो सस्टेनेबल है कि हम लोग कहीं पे जाके रेकी करके आ जाएँ। हम लोग एक नया रूट देख के आ जाएँ, और वो नया रूट देखना यानी वो 8-10 दिन खपाना, तो यानी मैं अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ। फिर वो उनको ये चीज़, क्योंकि इन द एंड ये भले काम हो, पर ऐसा डिसइंटरेस्टिंग वाला जॉब नहीं है ना, यहाँ जाके मैं ऐसा थका हुआ नहीं रहा। मैं आने के बाद पूरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ आ रहा हूँ और पूरे हाँ, मज़े। yes. उसको लग रहा वाह साले, फिर वो फोटो देखी, अबे क्या ही देख के आ गए तुम। और फिर वो एक जो ऐसा बोलते हैं फ्रेंडली बैंटर की, भाई क्या जीवन तो तू जी रहा है। तो वो विथ टाइम कैसा होता है कि इन्वॉल्वमेंट उनका भी, यानी जैसे अपना जैसे न्यू ईयर का पार्टी हो गया, तो न्यू ईयर की पार्टी ऐसा करना कि उसमें बच्चे और फैमिली इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि उनका बचपने के लिए उनके हिसाब से तो वह मुच्छड़े आता है, डांटता है, चला जाता है। उनको जब तक वो देखेंगे नहीं कि मेरा काइंडर एनवायरनमेंट क्या है, मैं नॉर्मल जगहों में कैसे रहता हूँ, और बाकी सब में चीज़ें क्या कर रहा हूँ, और क्यों मज़ा आता है वो चीज़ करने में, कि ये खेत में रहना क्या होता है, टेंट रहना क्या होता है, टेंट में ठंडी कैसे लगती है, टेंट पे पानी टपक सकता है, अपना पानी गिर गया तो फिर वो अपने को ही साफ करना है। तो ये सब चीज़ों का एक्सपोज़र, तो यानी उनको भी
पार्टी कर लो कि तुम भी मरो, आओ अब सारे देखो ऐसा लगता है ठंडी में रहना। तो वो बैलेंस एक कहीं जर्नलिस्ट का किसी का था या किसी राइटर का ना, कि वो जब तुमको वर्क लाइफ बैलेंस ना करना पड़े, वही तो भी तुमने बैलेंस अचीव किया है। मतलब ये दोनों अलग एस्पेक्ट नहीं हो सकते तुम्हारे, तुम ऐसे दो पर्सनैलिटीज नहीं जी सकते। तुमको वो इनवेरिएबली अपने वर्क को ऐसा लाना है जहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज करने की तुमको जरूरत ना पड़े। और वही फ्रस्ट्रेशन का एक कारण हो जाता है ना ब्रो। अब वो काम कैसा है कि वो दूसरे के लिए से काम करने से लेके वो कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कि फोर्स्ड जैसे लेबर टाइप का होगा ना, कुछ काम नहीं फिर भी भाई 8 बजे तक तो बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि बैठना है, रूल है अपना ऑफिस का। तो ये एक इडियोटिक चीज है ना। वो आज अगर इतना बढ़िया दिन है, आज कुछ काम नहीं, तो बर्डिंग करके आते हैं हम लोग, एक साइकिल चला के आते हैं हम लोग। और वो जो इम्प्रॉम्प्टूनेस होगा, वो वही ये चीज। अब इम्प्रॉम्प्टूनेस यही नहीं कि यहाँ उठा के हम लद्दाख ही चले गए, वो हर बात थोड़ी होगा, वो तो ओवर एक्टिंग करना चालू कर दिया तुमको ऐसा मतलब कि मेरे को सपना है कल माता रानी बुलाई मैं चला गया। वो नहीं होता, पहाड़ नहीं बुला रहे, वो सब खुद अपन लोग बना बना के ओवर एक्टिंग करने के लिए जो डाला हुआ है। तो वो चीज का जो इम्प्रॉम्प्टूनेस है, जिसका रियलिटी के साथ में, कि जैसे मैं और प्रिया मिलके जैसे एक साइकिल राइड करके आए। कई बार होता है कि मैंने उसके साथ राइड किया हुआ है, उसको 1 साल हो गया, तो यानी 1 साल मतलब इस साल में हम दोनों ने सिर्फ एक ही साइकिल राइड किया। हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, पर साइकिल राइड एक ही हुआ ना ब्रो। तो वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है उस माइक्रो एडवेंचर का, वो 2-3 वो घंटे का। और वहाँ उस वक्त जो बातें की, वो जो जो बॉन्डिंग जैसा वाला चीज नहीं होता है आँख में वैसा। चमका। हाँ हाँ सूर्य छोटी चीज नमस्कार, इधर से उधर शिफ्ट हो गए पूरा। वो। हाँ यस। तो वैसा वो बैलेंस उसके साथ अभी अचीव जैसे नहीं हुआ है, पर वो चल रहा है, मतलब उसका कोशिश। जब हम रामटेक में मतलब भैया लोग ज़्यादा टाइम रहते हैं, अनिल सर, यश और सौरभ, ऐसे और हमारे कुछ 3-4 दोस्त हैं, तो मेरे को जनरली फोमो होता है भले ही मैं उत्तराखंड में कोई ट्रैक पे क्यों ना हो, बिकॉज जब ये लोग यहाँ पे साथ में होते हैं तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट वर्क। फूड पार्टी लाइक दिल कुक, फिर कयाकिंग करते हैं क्योंकि बाजू में लेक है, साइकिल का फ्लीट है हमारे पास, वी हैव अराउंड 22 साइकिल्स एज ऑफ नाउ। 22 साइकिल्स का अच्छा फ्लीट है, तो वो एक अच्छा हो जाता है। देन यहाँ से ही बहुत सारे ट्रेल्स है, तो मोटरसाइकिलिंग का भी कुछ अगर रहा। एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट दे हैव 2 4x4 कार्स, एक जिम्नी एक जिप्सी है, तो उस पे साइकिल ठूस दो, तो कुछ देर तक मस्त ड्राइव करो उसको जंगल में, फिर उसको वहाँ से उतारो। तो लाइक आई डोंट थिंक देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट टू इट, एंड इट्स सो इजी टू डू इट बिकॉज वो जो कलेक्टिवली सब लोग हैं जिनके मल्टीपल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लेते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे फील होता है इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। बट कंसिडर बिकॉज वी बोथ लिव इन नागपुर एंड इवन ही लिव्स इन नागपुर, और वहाँ से जो फन एक्टिविटीज़ है, वी कैन ओनली प्लान इट ऑन संडेज आई फील, जैसे अपन संडे राइड प्लान कर लेते हैं, हाँ बट फॉर हिम इट्स नॉट जस्ट संडे, हाँ तो वो कुछ भी और कहीं पे भी चल जाता है। और उसमें भी और एक एडिशनल चीज, जैसे अपन आए थे लास्ट टाइम तो मैंने उनकी फैमिली भी देखी उस दिन। यस। तो उस दिन तो मुझे इतना अच्छा लगा, बोला अरे उनकी लड़कियां 2 छोटी छोटी वो भी है, उनका भी चल रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कोई वो ऊपर जाके बैठा है घास वो में, yes. ग्रास के ऊपर, वो बोल रही है दीदी आप ऊपर आओ, वो बोलते नहीं, बट दे आर स्टिल देयर, मतलब तबीयत खराब है फिर भी दे आर नॉट कंप्लेनिंग कि अभी घर चलो। तो ये देख के मुझे तो बहुत ही बिकॉज हम शायद अपने बचपन के लाइफ में ऐसा कभी अपने को एक्सपीरियंस करने नहीं मिला कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत फॉर्चुनेट था इस मामले में भी, कि जैसे अब वो कैसा जो ओल्ड स्कूल टाइम था, तो उसमें लैंडलाइन भी नहीं थे ना, तो किसी के भी घर जाना है तो फिजिकली चेक करके जाना है। और दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका रहता था कि टाइम, कि इतने बजे घर आना है, 7 घरात वाला जैसा नहीं रहता है, तो वैसा वाला फंडा। तो 7 बजे अगर नहीं आए तब तुम्हारी खोज चालू होगी, और फिर जितना दूर मिलोगे उतनी पिटाई होगी। तो वो उसके हिसाब से अपना वो जो कंट्रोल होता है, बीस अपना जो एक बेसिक रिस्ट्रेन होता है, कि इतनी देर तक तुम फ्री हो, उसके बाद आज़ादी खत्म, वापस चलो। तो वो स्टार्ट हुआ, और वो एक्सपोजर जैसे फौज में कैसा था, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है वहाँ पे, वो पेरीमीटर लॉक्ड है। तो जो एक अपना सिविलियन लाइफ में बहुत ही डर लगता है ना भाई, कि अपना कॉलोनी पूरी ओपन है, बच्चा उठाने वाला गली के पीछे से उठा के लेके जाएगा, ये सब कभी डर नहीं रहा। तो वो मुझे बहुत मिला, मुझे मेरे भाइयों को। फिर हमको साइकिल मिल गई, तो साइकिल मिल के वो पूरा एक्सप्लोरेशन। फिर उसमें हमको इधर उधर में जाके जो दूसरे ग्राउंड से कॉलोनीज थे अंदर इंटरनल, तो वो एक्सपोजर मिला। और जो गांव वाला था वो थोड़ा बहुत, जैसे जो गर्मियों की छुट्टियों में जाके
और वो बहुत गर्मी की छुट्टी में लिमिटेड मिलता है, उस वक़्त सभी कुछ डेड रहता है ना पूरा खेत-वेत का। तो वो एक्सपीरियंस तो मुझे यही अनिल सर के साथ ही बहुत सारा मिला। मतलब वो साइक्लिंग में जो रूरल लाइफ़ दिखता है ना ब्रो कि वो एकदम जिस वक़्त वो खेती कर रहे हैं, तो फिर कैसे बारिश के टाइम में सारे खेत हरे-भरे रहते हैं। पर ठंडियों में वही जिनके पास रिसोर्स है उसी का खेत हरा-भरा रहेगा। जिसके पास पानी है, बिजली है, तो जो बेसिक किसान है उसके पास एक ही वो और फिर वो ऊपर महुए पे डिपेंडेंट रहता है, महुआ बीन के और वो सब में। तो ऐसा ये जो गाँव के जो छोटी-छोटी इंट्रिकेसीज़ है ना रूरल लाइफ़ की जो अभी भी हो रही हैं और वो जैसे महुआ उठाने का सीज़न होता है 15-20 दिन का, तो वो पूरा का पूरा फैमिली असेंबल हो जाता है क्योंकि वो 15-20 दिन में उनको बहुत काम करना है। तो वो अगले 2-3 महीने का सर्वाइवल है उसके ऊपर। तो वो सर्वाइवल के साथ में फिर उसका जो भी है उसका सेल, उसका एक्सट्रैक्शन और वो सब चीज़ें करना। तो ये एक्सपोज़र जैसे-जैसे मिलना चालू हुआ, तो वो एक मेरा भी ऑब्लिगेशन टाइप का हो जाता है ना, कि जब वो जहाँ पे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ, अब जैसे साइकिल सफारी जैसे जो इवेंट है, इवेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ट्रैक डे पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता, पर ट्रैक डे के प्रेप में तो इन्वॉल्व रह सकते हैं ना वो लोग। वो धीरे-धीरे काम करना, जैसे उनको काम दे दिया था मैंने, लास्ट ईयर जो हुआ था, तो आप लोग कुछ 12 लोगों का कैंपिंग किए थे, 6 टेंट पिच किए थे, 5 टेंट। तो वो पाँचों टेंट में उन्होंने काम किया था और सारा बिडिंग्स उन लोगों ने लगाया था। और वो बिल्डिंग से भी कैसे डिस्टर्ब हो गया था तो शाम को जाके वापस चेक करके और रखाना और ये वो सब बंद होना चाहिए ज़िप-विप। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन को बता के रखा हुआ। तो वो कैसे वो रिपीट मोड में चालू रहते हैं। जिसने ज़िप बोला अरे भैया ज़िप मत चल बंद कर। तो वो इन्वॉल्वमेंट होने उनके लिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो गया ना और बराबर। वो एग्ज़ीक्यूट करना है कि कुछ काम दिया है तो हमको करना है। क्योंकि कोई ना कोई आंसर लेगा और वो आंसर तब लेगा जब वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग जो विथ टाइम होने लग गया, तो वो एक्सपोज़र वो ऑब्लिगेशन के वक़्त के साथ में करो और फिर वो जो मुझे क्युमुलेटिव मज़ा आता है, मतलब मेरा जो मैच्योरिटी बढ़ने का यानी एक क्या बोलते हैं, एक ठहराव लाने का ना दिमाग में और चीज़ों का, वो बच्चों की वज़ह से ही आ जाता है ना। वो जैसे वो स्लोनेस से चलते हैं, वो जैसे तुमको जो फ़ॉरगिविंग रहते हैं वो, जैसे तुमसे कुछ गलती हुआ, तुम गलती करते हो उसको झाँप के बराबर कर दिया, पूरा सिखा दिए। पर जब उसके काम में तुमने गलती किया तो वो कैसा फ़ॉरगिविंगली बोलता है यार अरे कुछ नहीं होता इसमें क्या है आगे बढ़ो पापा ज़िंदगी में। तो वो म्यूचुअल लर्निंग होता है। मतलब वो लर्निंग उन लोगों के लिए नहीं है, वो लर्निंग वो मेरे लिए ज़्यादा है। वो वहाँ पर भी मतलब मुझे ही ज़्यादा सीखना है। क्योंकि मैं ही वो बहुत सारी जो चीज़ें जो फ़ॉल्टर करता है ना, जो चीज़ें जैसे पहली बार हुई है, जैसे अपना एक सोसाइटियल प्रेशर रहता है ना, तो वो कैसा है कि एक वो रिश्तेदारों की गैदरिंग में ले जाके बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालने से अच्छा है कि उनको यहाँ बाहर लाके जंगल में 4 दिन बैठेंगे अपन लोग और कुछ नहीं करें। और कुछ नहीं करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जाके वो कुछ नहीं वो होने लगता है, मटेरियलाइज़ होने लगता है। और वो वैसा ही वो पार्ट है। जैसे वो खेत को हम लोगों का 3 साल का वो मेहनत है, तो वो अब जाके वो शेप लेने लग गया कि वहाँ पे चीज़ें कुछ होने लगे हैं अब। तो वो वहाँ पे आके कुछ नहीं करने के लिए वो 3 साल से हम लोग कभी ये वो लगा रहे, कभी वो लगा रहे। फिर खेती से लेके, फिर पावर सप्लाई, फिर वहाँ एक फैमिली लेके आना। तो जैसे वहाँ पे एक गोंड फैमिली रहती है। तो आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं ब्रो वो ऐसा रहते हैं, मतलब ऐसा बेयर मिनिमम में, मतलब जो हमारी जो नीड्स है, वो नीड्स ही खत्म कर दिए उन लोगों ने। जैसे एक हैंगर बना दिया, उसमें धुले हुए कपड़े लेफ्ट साइड में और इधर के कपड़े राइट साइड में, बीच में हैवी कपड़े, अपना ये बेडिंग के कपड़े, बस खत्म। ये पूरा वार्डरोब है सामने, कौन सा कपड़ा पहना? ये वाला निकाले गए। वो 2 सेट में खत्म है वो, क्योंकि दिखाना ही नहीं ना किसी को। कभी तुम्हारा रोल क्या हो गया? ढकना। जब वो रोल हो गया कि तुम्हारे कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, तब वो अलग-अलग कलर के चाहिए, अलग-अलग ब्रांड का चाहिए, स्पेसिफिक ऐसा वाला चाहिए। मतलब यूटिलिटी के जब वो बियॉन्ड गया, तो वो वैसी वाली चीज़ों का फिर वो चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, ये मानना और ये फिर उसको जी पाना, फिर वो वही वो एक्सपीरियंशियल पार्ट है इसका अपना वो रूरल लाइफ और उस तरफ जाके। तो आप हमेशा ही ऐसे थे कि मतलब खड़ूस या कुछ ऐसा था टाइम तुम्हारा, फियर या फिर डर था बहुत लाइफ में, ऐसा कुछ टाइम था, नहीं, डर तो रहता ही है ब्रो। इनसिक्योरिटीज थी, ऐसा हाँ, कुछ? इनसिक्योरिटीज़, डर जो एक सबसे एक जो टीनेज बॉय का जो चालू होता है, उसको तो हर चीज़ सिखाई ही शर्म से होती है ना, लड़का हो रहा है, तू रो रहा है, हम्म। लड़का होके रो रहा है। तो यानी हर टीचिंग ही हमारी बेइज़्ज़ती करके ही है कि तू साले कुछ भी नहीं है, तू गधा है और इसलिए गधा क्यों है इसलिए है और क्यों तेरे को ये नहीं आता है। तो ये वाला जो चीज़ें होती है, ये जनरल टीचर्स का, बहुत सारे पेरेंट्स का, जो भी अपने बड़े हैं, उनका यही है कि इंसल्ट करके वो जो सिखाने वाला है, यानी वो काइंडर एनवायरनमेंट में ना रखना। फिर उसके अलावा जो अपना पीयर्स रहते हैं, तो पीयर्स भी को तो वही ट्रॉमा से जा रहे हैं तो वो अपना ट्रॉमा वैसे ही इधर-उधर निकाल रहे हैं।
तो वो डर और फियरलेसनेस वो सब मोमेंटरली जैसे होता है ना, जैसे मैं वो गाड़ी भगा रहा हूँ, मैं लीन कर रहा हूँ और लीन करते-करते गिर गया तो वो फियर हो गया मेरे को। अब वो लीन नहीं करने का, सीधा चलाने का तुम गिरते नहीं हो। पर वो मज़ा भी तो नहीं आता ना फिर सीधे चलाने में। तो वो फ़ियर को ओवरकम वाला जैसा वो चीज़ नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही मतलब इतनी बार लेना है कि वो फटते-फट अब क्या फटेगी इससे भी ज़्यादा, तो वो वैसा हो जाता है, वो फटने की आदत हो जाना। तो वो आदत से हो जाना तो फिर वो अननोन नहीं रहता, क्योंकि फ़ियर तो रहेगा ही, फ़ियर ही तुमको ज़िंदा रखेगा। जिंदा रहा। नहीं तो वो तो तुम जाकर ट्रक में घुस जाओगे, तो वो तुमको डर ही नहीं लग रहा ना, बोला अभी मैं दबा के निकाल लूँगा, वो नहीं निकलेगा ना तब क्यों? क्योंकि तेरा डर खत्म हुआ है ना, तो बेवकूफ़ी बढ़ गई। तो वो ऐज़ अ क्या बोलते हैं वो डिटरेंट नहीं है, बल्कि वो सिखाने में फ़ियर एक बहुत बड़ा वो है कि एक एक तो क्वेश्चन करना ना, क्या ये सही है? मुझे इससे रेस करनी है या नहीं करनी है? या मुझे ये चीज़ करनी है या वो फलाँ की बात माननी है, उसके साथ रहना है। एक अपना रहने का भी रहता है ना कि इसका भाई जो जजमेंटल जो चीज़ें हैं, यानी वो पब्लिक जजमेंटल और ये होना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। जैसे जो स्टोइसिज़्म की बातें ये सब, तो ये सब रील लिखना तो बहुत आसान हो जाता है। और वो सिंपल चीज़ को कि चीज़ों को जजमेंटल ना मान पाना, फिर वो एक्सटेंट में होगा। मतलब 10% अब बुरा कम लगेगा। मतलब बुरा लगेगा ही, और अब 10% फिर 15%, फिर कुछ के बाद अरे हमको फ़र्क नहीं, फिर वो चिकना घड़ा। तो वो चिकना घड़ा का वो जो लेवल आना, और वो आने के लिए वो तो उतनी बार तुम्हारी वाट लगेगी, उतनी बार तुम्हारी ठोकाई होगी, तब तो वो ठोक बजा के बनोगे। तो वो वैसा ही है, मतलब वो विथ टाइम जैसे एक कुछ बेसिक्स छोड़ के, तो वो बेसिक्स में है ऑनेस्टी अपने साथ में, वो कोशिश करना। अब ये बोलना बहुत आसान हो जाता है, पर वो नहीं कर पाते ना, हम लोग चाटते हैं ना जो कई लोगों की जिनकी नहीं चाटनी चाहिए, वो अब उसके पीछे अपना इंटरेस्ट रहता है, अपने को उनसे कुछ चाहिए रहता है, उनको अपने से अपना उनसे उनका अप्रूवल चाहिए होता है अपने को। फिर अपने को जब समझ में आता है कि ईट, तो वो ईट तक पहुँचने के लिए वो टाइम लगने लगता है। फिर वो आने लग जाता है, फिर वो मार्कर्स जल्दी दिखने लग जाते हैं। वो पर्सनैलिटी टाइप में अपने को, हाँ, वो मतलब वो जजमेंटल हो नहीं, और वो जजमेंटल वो उनके लिए नहीं हो रहा है, वो जजमेंटल हमारे लिए, तुम हमारे साथ फिट नहीं बैठोगे और मैं फट जाऊँगा तेरे ऊपर। तो उसको वैसा यूजुअली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, वो उनका डेवलपमेंट के लिए बाहर टीयर 1 सिटी में जाना चाहते हैं, बट यू हैव क्रिएटेड योर ओन वर्ल्ड हियर इन योर सिटी, एट इन योर होम टाउन या फिर नियर योर होम टाउन, जो भी है। आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे अभी के ज़माने में, ये आज 2026 में आप कैसे देखते हो इस चीज़ को कि हर कोई बाहर जाना चाहता है? वो कैसा है, वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। जैसे बड़े सिटीज़ में जाना और वहाँ पे रहना खराब है, मतलब वो थोड़ा ये थॉट, मतलब कि जैसे किसी को भी कोई भी चीज़ खराब है, ये थोड़ा-सा थॉट ही गलत है। वो हाँ, तुम्हारे लिए जैसे खराब है। हाँ। अभी जैसे ग्रोथ का जैसे डेफिनेशन, अब जैसे करियर के हिसाब से, तो नागपुर-वागपुर तू क्या करेगा ना, अगर तेरा फ़ोकस ही ऐसा है कि तुझे टेक्निकली वही चीज़ आती है। अब वो सब लोग हर चीज़ नहीं कर सकते। अब वो हर चीज़ करने में कैसा है कि मैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए मैं पूरा का पूरा ट्रैक ही डेवलप कर लूँ, ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो गया ना भाई। ये इसी को मैंने ईएमआई पे लिया 2.5 लाख की। तो बोले 25-30 लाख का और प्रॉपर्टी ले लो, उस पे और हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करो। तो ये बहुत ही एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, अ ये प्रैक्टिकली जो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम जहाँ पे हो और जिसके साथ में हो, मेजरली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना ब्रो, वो इमीडिएट तुम्हारे 10-50 जो लोग हैं ना, इमीडिएट तुमसे जो इंस्टा के थ्रू जुड़े हुए हैं और वो जो ऑनलाइन है, वो नहीं, इमीडिएट जिनसे तुम फिजिकली मिलते हो या बहुत तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है, तुम ऑटोमेटिकली उन जैसे होने लगोगे। तो वो नीश हर जगह पे है, वो छोटे से छोटी जगहों में। अब वो गांव में कैसा है, एकदम तुम 100 लोगों के गांव में करोगे तो शायद तुम इकलौते रहोगे, पर अगर तुम 10 गांव में करोगे तो तुम्हारे जैसा एक पागल मिल ही जाएगा तुमको। तो वो जब तुम सीक आउट करोगे अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे एक्सपीरियंस वालों को, तो वो अपने आप तुम पहुँचोगे। अब जैसे साइक्लिंग में घुसोगे, तो सबसे पहले जो सबसे जो लाउड रहते हैं या सबसे विज़िबल रहते हैं, वो है रोड बाइकर। जो पतले टायर वाले साइकिल चलाया, पूरा स्ट्रीम, पूरा ड्रेस कोड, पूरा फिटनेस रिजीम, हार्डकोर डिसिप्लिन, फिर रेसेस में जाना, रेसेस करते ही रहना। तो वो उनका एन्जॉयबिलिटी है। वो डेफ़िनेशन तुम्हारे हिसाब से नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे ना वो स्पीड्स को। अब मैं 15 की स्पीड साइकिल चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे खराब लगता है 25 की स्पीड साइकिल चलाने वाला। क्योंकि वो मैं उतना ट्रेनिंग, उतना डिसिप्लिन नहीं दे पा रहा हूँ ना, और मेरा वो इंटरेस्ट भी नहीं है।
और वो बिना अचीव किए अगर मैं बोलता हूँ तो वो तो मैं हीरो बन रहा हूँ ना, वो ओवर एक्टिंग। तो वो जो जगहों से निकल के, यानी हम अपनी जगह को मे बी चेंज करके, हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके हम ये कुछ वहाँ पे अलग कर पाएँगे, जो सिंपली तुम्हारा प्रोफेशनल और उससे नहीं करके तुम्हारे एक मेंटल पीस के हिसाब से, मतलब तुमको एक कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना, कि तुमको फाइनेंशियली तुम इतना सेटबैक ले सकते हो, अगर तुमको यहाँ रह के ये सब करने मिले। अब जैसे मेरा यहाँ पे ऑप्शन होने की वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रह पा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ में रह पा रहा हूँ। मेरे बच्चों को 2 सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स मिल रहे हैं। उनको 2 फैमिलियाँ मिल रही हैं और 2 फैमिलियाँ के साथ में उन लोगों को बाकी के सेम टाइप के माइंडसेट वाले लोगों की फैमिलीज़ मिल रही हैं। उनके बच्चे मिल रहे हैं जो उनसे 10-15 साल बड़े हैं। और वो जब इंटरेक्शन होता है तो वो एक अलग, मतलब वो, मतलब कैसा बोलेंगे, अपने चुने हुए रिश्तेदार जैसे हो गए ना ये सब लोग, फ़ोर्स रिश्तेदार नहीं है। वो फूफा को झेलना ही नहीं है ना अपने, वो क्यों वो झेलना? तो वो जो चीज़ है, वो जो अपना रिक्रिएशन के लिए या अपने क्रिएशन के लिए आएगी, तो वो सीक आउट करते रहना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ को छोड़ना नहीं, वो कहाँ पे क्लिक होगी, कब क्लिक होगी। हो सकता है किसी बंदे को मुंबई में जाके ऐसा ग्रुप मिल जाए, जो उसको प्रोफ़ेशनली, पर्सनली आसमान तक लेके चले जाए। उसको एक मेंटर, एक ही तो सिर्फ़ वो मेंटर चाहिए ना, मतलब जो वो ठकठका दे, जो तुमको झंझोड़ दे, वो जो तुमको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिससे तुम हिल जाओ कि भाई क्या ये तो मैं कर अभी मैं तो ये तो करना ही नहीं था, शिट। तो और वो सोचे जा रहा है तू कई कई दिन तक, और वो उसके बाद फिर तुझे आंसर मिल रहे, और वो आंसर इतने ब्लेटेंटली एकदम, मतलब वो कॉमेडिकली ओपन पड़े हुए थे तेरे सामने, और तू उनको इग्नोर कर रहा था। अभी जैसे फैमिली को इन्वॉल्व करना, यानी इमीडिएट फैमिली, यानी मेरे वाइफ एंड किड्स, उनको इन्वॉल्व करना, तो वो एक बहुत पैरामाउंट है ना मेरे एक्सपीरियंसेस का सस्टेनेबिलिटी के लिए। वो लेफ्ट आउट सा, यानी मेरे पास जो भी टाइम मिलेगा, तो वो उनके टाइम में से मैं कट करके यहाँ डाल रहा हूँ ना, तो वो टाइम और ये टाइम जब ओवरलैप होगा, ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी टाइम फ़र्क पड़ेगा। और वो किसी न किसी एक रात मिलेगी ना जब उनके साथ बैठा रहूँगा, और वो बातचीत, तो वो साल में भले ही एक बार होगा, पर वो हुआ ना, वो रात उनको याद रहती है, वो एक्सपीरियंसेस उनको याद है। जैसे बचपन में मैं उनको झिल्पी के पास जो ओवरफ्लो है, वहाँ 2 फुट का, ऐसे 3 फुट का झरना गिर रहा था। वो झरने को आज तक उनको वो पूरा विविडली याद है कि हमने ज़िंदगी में पहला झरना वो देखा था पापा। और मैंने उनको मज़ाक के लिए बोला था, ये देखो इनकी ज़िंदगी का पहला झरना, वो अपना बकैती नहीं करते हैं। वो इतने खुश हो गए थे, उनके शायद दिमाग की नसें फट जाएँगी। बोला इतना झरना, वाटरफॉल वो पूरे वो गीले-विले हो जा रहे हैं। फिर मैंने वो सीखा कि वो रह कि हम लोगों का भी इनको एक सेट ऑफ कपड़े कैरी करने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा नहीं ना, वो गीले हो गए, उसके बाद उनको समझा कि अरे ये तो पूरा गीला कर लिया, अरे गीला कर लिया। तो वो उनका कंटेम्पलेशन में नहीं था ना, उनका फ़ोकस था ना कि झरना निकले, अब खत्म, अब जाओ झरने के अंदर। तो ये वो जो एक मोमेंटली उसमें था, तो वो उस वक़्त जैसे मेरे को इरिटेशन हुआ था कि ये क्या कर लिया, गीला कर लिया, गाड़ी गीली होगी। पर फिर वो सोचते-सोचते वो बात बहुत देर तक मेरे साथ रही ना, फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई उस झरने को मैं आज तक मज़ा नहीं, मैंने उस झरने को देखा नहीं है झरने जैसे। वो एक कॉर्नर था, और वो मैं कॉर्नर में ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जो मेन झरना था वो बंद भी था। मतलब वो पत्थर-वत्थर लगा के वही ऑफ-रोडिंग के चक्कर में जो उन्होंने बंद किया था। पर वो एक्सपीरियंस उनके लिए ऐसा था कि वो बातें करते, उनको सुना है मैंने बातें करते कि अरे तुम इतनी सी थी, मैं इतनी बड़ी थी। और वो दोनों ही छोटे हैं फिर भी। काफी लंबा हो चुका है, बट एक Basically, फाइनल सवाल है आपके लिए। yes. लास्ट ईयर भी हम संस्कार गए थे, और वैसे हम ट्रिप सोचा था कि साल में या फिर 2 साल में एक बार तो होने चाहिए, बट नेवरदलेस वी नो कि टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबका एक तो टाइम एक साथ एक आना, साथ आना। फिर वो उस टाइम पे सबके फाइनेंसेस एक साथ वो जमा होना, सारे जो उसके वो टेंजिबल से बहुत इधर लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाइक डू यू स्टिल एस्पायर टू ट्रैवल लाइक काइंड ऑफ इंटरनेशनल, जो बड़े बड़े चीज़ है, और यू आर क्वाइट हैप्पी विद दिस? मतलब मैं ये नहीं मतलब मैं ये नहीं पूछना नहीं चाहता देख, मौका मिले तो क्यों नहीं, मतलब मेरा हमेशा से ही जो रहा ना, मेरा जो भी करियर जैसे सॉर्ट ऑफ बना, और वो जो अपने हिसाब से अभी भी शेप लेते जा रहा है, और वो आगे भी इवॉल्व होगा या चेंज होगा, तो वो जो उसमें एक एरेटिकनेस है, वो सिर्फ मेरे क्या बोलते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस की वजह से ही हुआ। वो ओपननेस अगर नहीं रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस कभी भी मिलेगा नहीं ना। अब जैसे साइकिल सफारी के लिए मुझे ऐसे रैंडमली फ़ोन आया था
कि तू आएगा, ऐसा चीज़ें कर रहे हैं। और वो मैं पहली बार साइकिल सवारी तब एज़ अ वॉलंटियर आया था और मैं सबसे पीछे वाली गाड़ी में था। अब उस वक़्त जो की काम थे, जब मैंने देखा था कि अनिल सर कितनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और वो क्या-क्या बारीकियाँ होती हैं। तब जैसे अकोमोडेशन एक जगह का स्टे पॉसिबल ही नहीं था। इतना बड़ा ग्रुप हुआ था और जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो इतने सारे थे। तो इतने सारे वॉलंटियर्स को कहाँ-कहाँ रखना, फिर वो कहाँ-कहाँ रह रहे हैं, फिर वो सुबह टाइम पे आने चाहिए। वो नहीं आने की वजह से सब रात कुछ भसक जाता है ना, क्योंकि राइडर्स तो रेडी रहते हैं, उनको हमने प्राइम जगह दिए हुआ है, तो वो सब संगठित है। हम ही लोग हैं जो पहले हुए। तो वो एक्सपीरियंसेस को ओपन होना, अब वो साइकिल सफारी की वजह से मेरी लाइफ में जो इवोल्यूशन हुआ, जो चीज़ें इतनी सारी चेंज हुई हैं, तो वो कभी भी हो नहीं पाती। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या फिर जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, जैसे मुझे इंट्रिगिंग, चाइना मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता है। और वो जैसे मना कर रखा है ना, जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं है, फिर वहाँ की भाषा नहीं आती है। तो यही चीज़ उसका मतलब वो एक्साइटिंग लगता है कि पूरा ही मतिमंद हो के कैसा लगेगा वहाँ पे जाके। वो वहाँ पे ऐसा मतलब वो फ़ील क्यूरियोसिटी, होना। यस। हाँ। और फिर जैसे रशिया वाज़ लाइक मेरा पहला कंट्री जो मुझे कंट्री का कांसेप्ट समझ में आया था। मैं छोटा था तब रशिया का विभाजन हो गया था, यूएसएसआर से डिलीट होके रशिया बन गया था। तो पापा ने बोला, मैंने क्या हो रहा है पापा, बता ऐसे ही। पापा बहुत ही सीरियसली देख रहे थे और कुछ तो लिखा रहा था कि ये टूट गया। तो मैं ऐसे पूछा कि क्या टूट गया पापा? पापा ने वो पहले एक यूएसएसआर था, बहुत बड़ा कंट्री था, वो अब टूट के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। अब मैं उसको इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे ऐसे जैसे बर्तन गिरता है तो गिर के काँच टुकड़े-टुकड़े होता है। मैं बोला पर ये दूर-दूर कैसे होंगे? तो फिर इनके बीच में समुद्र आ गया होगा क्या? मतलब जो फुद्दू बातें नहीं रहती है, जो एक बेसिक ज्योग्राफी समझी है, उसकी वजह से इमेजिन करना। फिर बोलता है बड़ा होके, बोलता है ये रशिया हो गया। मतलब ये हो कैसे रहा है? मतलब ये हो गया मतलब ये क्यूरियोसिटी। एक्चुएट कौन कर रहा है? मतलब वो पॉलिटिक्स-वॉलिटिक्स का तो संज्ञान ही नहीं था ना, तो वो सब तो डिलीटेड ही था। तो समझ ही आ रहा है। तब वो समझा था कि रशिया एक कंट्री होता है। मतलब जैसे पाकिस्तान भी मालूम था, पर पाकिस्तान तो कैसे वो ऐसा फेंका हुआ नॉन वैसा वाला चीज़ जो हो जाता है ना अपने ये हिंदी अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो वो पाकिस्तान तो ऐसे कंट्री नहीं होता, ऐसा दुश्मनी अपन लोगों का तो अपब्रिंगिंग में रहता है। तो वो रशिया कंट्री, तो ये ऐसी 2 जगहें लगती हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही वियर्डली अपने से उनका एक ओवरलैप है। जैसे चाइना का जो कल्चर है, वो नॉन कन्फ्रंटेटरी है। जैसे वो तकलीफ हो रही है, तो मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब फूफा को झेलते जाना है। जब तक फूफा ऐसा आग ना मुते कि उनका कत्ल करना पड़े। तो वो चीज़ चाइना में होती रहती है। मतलब चाइना सिमिलर है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ना, कुछ नहीं होता, नहीं दिए ना पैसे तो अब बिल भेज देते, तो वो बिल भेज देंगे। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तुम्हारा भाई इतने दिन का पैसा बाकी है वो करो, जैसे अमेरिकन्स अपफ्रंट बोल पाते हैं, यूरोपियंस कर पाते हैं। ये नहीं, ये सब शाई हुए और हँस रहे हैं तो जैसे किसी को देख हँस क्यों रहा है भाई देख के, वो अपने में क्रीपी में आ जाता है। ये क्या जहाँ आप मुझे मेरा ऐसा ही कोई देख के मतलब मैं सॉफ्ट स्किल से डेवलप कर रहा था, तो रैंडम लोगों को हँसता तो एक आदमी पूछ लिया मेरे को जानते हो मेरे को? तब मैं समझा कि ये सब नहीं करना है हमें। कन्वर्सेशन स्टार्टर है ये तो। तो वो गैप होना, तो वो मैं हमेशा ही चाहूँगा और जितना वो रैंडम और अजीब सा वियर्ड सा जगह रहे ना वो उतना वो मतलब वो लगेगा। अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट हम सबको मालूम ही नहीं क्योंकि वही वो फ़ौज का बैकग्राउंड हो गया ना, तो वो मैं कई बार रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। जो नया नॉर्मल कई लोगों की तकलीफ़ें हैं ना, कि वो नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते और इनको नहीं जानते क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे हमारे टीम का वो प्राइम फुटबॉलर रहता था वो। नॉर्थ ईस्ट का बॉय आ गया तो वो हमारी टीम में रहेगा और उसी की टीम जीतेगी जिस टीम में वो रहेगा। भाई वो फ्लाइंग किक मैंने उनको ऐसा समरसॉल्ट मारते हुए देखा है बॉयज़ को और ये उनका ये स्टीरियोटाइप था और वो 100% सही था। वो 10 होंगे तो दसों फ्लिप मारते थे वो। तो सबको सिखा देते हैं कि हमको खानदान की इज्जत का ख्याल बढ़कर रखना रखती। और भयंकर फुटबॉलर वो, भयंकर मतलब वो पूरा कॉर्नर वाले गोल मारना और वो ड्रिबल करते मतलब वो अपना क्या बोलते हैं वो टैकल करके लेके जाते थे। हम लोग तो भाई सारे 20 प्लेयर एक ही बॉल के पीछे भाग रहे हैं और उसमें भाई ये टैकल करने वाला प्लेयर है वो तो ऐसे लेके चला जाता था और ये सब इस तरफ खड़े हैं, ये भी इस तरफ खड़ा है। फिर मालूम चला रूल है कि उसका एक प्लेयर वहाँ चाहिए, तब वो गोल मारना चाहिए। तो वो सब जैसे वो चीज़ें आई। तो वो अपना देश को देखने का वो है ही। अभी जैसे मैं अब ये अपना यूपी से हूँ, तो वो यूपी में भी जाके वो जो यूपी के कल्चरल शौक है, वो जो चीज़ें अभी भी होती हैं और जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग साइकिल सफारी का रेकी करने गए, वहाँ पे हम लोग चाय शॉप में गए भाई, वहाँ पे जो कस्टमर बैठे थे वो खड़े हो गए, कि साहब आए और हम लोग फिर मुड़ के देखे तो फिर हमको रियलाइज़ेशन हुआ कि ये हमको किया है। तो हम लोग अरे, अरे सॉरी भैया ऐसे बैठो। उसने हमसे चाय से पैसे नहीं लिए। हम क्योंकि हमने काली चाय पी थी। तो उसमें सिर्फ़ चाय पत्ती और गर्म पानी हमने चीनी अलग कुछ मत डालो। तो बोलता है इसके थोड़े पैसे लूँगा मैं। आपने चाय पी कहाँ है?
तो ये सब ऐसे हम्बली एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं जो करने से ही मिलेगा। और इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन जो है, जैसे अब वो इंटरनेशनल और वियर्ड जो एक्सपीरियंस है, वो तो कहीं भी हो सकता है, वो अपने सिटी में भी हो जाता है कई बार, तो वो तो रह गए। तो रशिया और चाइना चाइना अपना नेशन बनाना है, चेक कर एशियन लेते यूनियन। All right, all right. हमारा थोड़ा टेक्निकल स्नैग होते रहता है खाते ही सो जॉन भाई कुछ कहना चाहोगे? हमारा अभी तक ना ऐसा कुछ क्लोजिंग आउटरो या ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मैं चाहता हूँ कि आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है और इतना बढ़िया सब कुछ बोला है, आप ही आउटरो दे हमारा आज का। आप कैसे क्लोज करोगे इस चीज़ को? यही एक चीज है जो मैं जिंदगी में सीख नहीं पाया, मतलब जैसे ना कन्वर्सेशन खत्म कर पाना क्लोजर ही मेरे नहीं दे बहुत पाते ही आप। वियर्ड हो पाता है। मतलब मैं एक एक घंटा बाय किया उन लोगों को, मतलब यहाँ से लेके फिर वहाँ चिपक गया, वहाँ फिर मेरा टॉपिक चालू हो गया, फिर उनको भी मजा आ रहा है, बकैती कर रहे हैं तो लगे करते रहो, तो फिर वो वैसे ऐसे। और कई बार जैसे होता है ना, किसी को सही में जाना होता है पर वो अब बाय नहीं बोल पा रहा, वो पूरा एकदम आंखों से देख रहा है कि अब समझ जा मेरी आंखों से कि हो गया है। ये ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के साथ हो। बंदी ना हो, बंदी ना वीडियोस हो। आते रहे, लोग बातें करते रहे, अपने को भैया जैसे लोग मिलते रहे और अपन Absolutely. अपने भी एक्सपीरियंस बढ़ते रहे। यस, क्योंकि हमारा मेन जो गोल है वो ये कॉन्वर्सेशंस को बहुत लोगों तक पहुंचाना ही है, क्योंकि हम भी चाहते हैं डाउन द लेन कि ये ट्रैवलिंग बहुत हार्ड नहीं है। लाइक वो जैसा अनिल सर से बात की, आपसे बात की, और हम लोग भी बात करते रहते हैं दोस्तों के साथ, तो इट्स जस्ट द मीडियम विच चेंजेस, और उसके Correct, हिसाब से correct. जो कॉन्टेक्स्ट और पैसा है वो बदलते रहता है। बट ओवरऑल अगर ट्रैवल का कंसेप्ट लिया जाए तो एवरीबडी कैन डू समथिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल अबाउट।